हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद पारुल। होपफुली आप सब अच्छे होंगे, पढ़ाई भी कर रहे होंगे। और मैं हर वीडियो की स्टार्टिंग में आपसे एक ही बात बोलती हूँ कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट जो भी हैं वो मिलती रहें, या फिर जो भी मैं नई वीडियो अपलोड करती हूँ वो आपको टाइमली मिलती रहें। बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, मुझे भी मोटिवेशन मिलती है कमेंट से। आपको समझ आ रहा है बेटा तो प्लीज़ कमेंट करना मत भूलिए, ताकि मुझे पता चलता रहे कि आपको किस लेवल तक मुझे पढ़ाना है या आपको कितना समझ में आ रहा है। आप मतलब आपके लिए मैं अच्छी टीचर हूँ या नहीं हूँ, ठीक है। बाकी मैं वीडियो तो कंटिन्यूटी में डालती ही रहूंगी। आज का हम जो सी प्रोग्रामिंग में टॉपिक करने वाले हैं वो है ऑपरेटर। बेसिक जो ऑपरेटर होता है उसके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। जब हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सी पढ़ी थी तब मैंने आपको बताया था इसमें अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं, और बिटवाइज ऑपरेटर होते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं, कंडीशनल ऑपरेटर होते हैं। ये सारे के सारे ऑपरेटर होते हैं, इनका यूसेज विद एग्जाम्पल अब मैं आपको करवाने वाली हूँ। आज से या कल से मैं वीडियोस भी अपलोड कर दूंगी प्रोग्रामिंग की, जो एक्चुअल प्रोग्रामिंग हम करते हैं उसकी भी। कुछ बच्चे कह रहे हैं मैम प्रोग्रामिंग हम कराओगे, बेटा बेसिक कंसेप्ट मैं आपको करवा रही हूँ, अब प्रोग्रामिंग भी स्टार्ट होगी साथ साथ, ठीक है। आज मैं ऑपरेटर कराने वाली हूँ, आइए समझिए ऑपरेटर क्या होता है। Operator is a symbol or a letter used to indicate a specific operation or variable in a program। वो क्या कह रहा है कि ये एक ऐसे सिंबल होते हैं जो कि स्पेसिफिक ऑपरेशन के बारे में हमें बताते हैं कि क्या हो रहे हैं। अगर सपोज मैं कहती हूँ कि a प्लस बी, तो आप इससे क्या समझ रहे हो कि मुझे इन दोनों नंबर को क्या करना है, ऐड करना है। इन दोनों नंबर को क्या करना है, ऐड। तो ये जो सिंबल है यही इंडिकेट कर रहा है ना कि मुझे क्या करना है, ठीक है। और यही सिंबल आपका क्या कहलाता है, ऑपरेटर। और इसमें जो ए और बी है आपके, ये आपके कहलाएंगे ऑपरेंड। ये बात हमेशा याद रखना। जिन जो वेरिएबल के नाम होते हैं जिन्हें आपको ऐड करना है वेरिएबल्स को, उसको हम क्या कहेंगे, ऑपरेंड। और जो सिंबल यूज हो रहा है उनके बीच में उसे हम क्या कहेंगे, ऑपरेटर। ठीक है, समझ में आ गया इतना। अब यहाँ पे देखो ये कह रहा है कि जैसे प्लस है, प्लस आपका क्या है, ऐड ऑपरेटर है, जो कि क्या करेगा, दो वेरिएबल्स को या दो नंबर्स को ऐड करेगा। ऐड टू डेटा आइटम्स कॉल्ड ऑपरेंड। जो दो डेटा आइटम्स को ऐड कर रहा है उनको हम क्या बोलते हैं, ऑपरेंड। ये मैंने अभी अभी आपको बताया। यहाँ पे अगर a प्लस बी है तो b है आपका ऑपरेटर और a और b आपके क्या हैं, ऑपरेंड्स। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। एन एक्सप्रेशन, अब एक डेफिनेशन मैंने ऑपरेटर की कराई है, आपको एक एक्सप्रेशन की बता रही हूँ। अब एक्सप्रेशन क्या होता है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेंड कनेक्टेड बाय ऑपरेटर एंड पैरेंथेसिस। अब ये कह रहा है कि अगर जैसे आप बोलते हो ना इक्वेशन, इक्वेशन में हम बोलते हैं कि x इज इक्वल टू में a प्लस बी, इसमें आपके कांस्टेंट्स भी आ गए, मतलब इसमें वेरिएबल्स भी आ गए, ऑपरेटर भी आ गया, ऑपरेंड भी आ गया, सब कुछ आ गया, ठीक है। एंड पैरेंथेसिस भी बोल सकते हो। सपोज अगर आपको हो x इज इक्वल टू a प्लस बी मल्टीप्लाई सी, तो ये आपकी क्या कहलाती है, एक्सप्रेशन कहलाती है। मैथ्स में भी आप करते ही हो कि प्रॉपर इक्वेशन लिखना, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ये सब करते हो, तो वो आपकी क्या कहलाती है, एक्सप्रेशन कहलाती है इन सी लैंग्वेज। ठीक है, समझ में आ गया आपको इतना। उसके बाद सबसे पहले हम करने वाले हैं आज अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। कौन सा ऑपरेटर करने वाले हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अब यहाँ पर देखिए, ये तो आपको सबको ही पता है, ये क्या होता है, आपका ऐड होता है, ये आपका सब्ट्रैक्ट होता है, एडिशन बोल दो, सब्ट्रैक्शन बोल दो, मल्टीप्लिकेशन बोल दो इसको, डिवीजन। ये एक नया सिंबल है जिसे हम बोलते हैं मॉड्यूलो सिंबल। इन सब का तो आपको पता ही है, मैथ्स में आपने यूज किया ही हुआ है। अब मॉड्यूलो सिंबल क्या होता है आपका, ये होता है रिमाइंडर, रिमाइंडर आफ्टर डिवीजन। मतलब डिवीजन करने के बाद जो रिमाइंडर आता है वो आपका क्या होता है, इसका आउटपुट होता है। सपोज अगर मैं कहूँ 7 मॉड्यूलो 5, अब 7 को डिवाइड कर लो 5 से, रिमाइंडर क्या आया आपका 2, तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा 2। जो भी आपका रिमाइंडर बचेगा आफ्टर डिवीजन वो आपका इस सिंबल का क्या आएगा, आउटपुट आएगा।
ठीक है, आपको समझ आ गया बेसिक बेसिक क्या बता रही हूँ मैं। ठीक है, उसके बाद इनको सॉल्व करने के कुछ रूल्स होते हैं। वो रूल क्या होते हैं, जैसे बोर्डमास का रूल होता है। बोर्डमास का रूल क्या कहता है, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले क्या आया, ब्रैकेट आया। तो इसमें भी क्या होता है, ब्रेसेस को हमें क्या करनी होती है, प्रायोरिटी देनी होती है। मतलब सबसे पहले हम क्या खोलेंगे, ब्रैकेट्स खोलेंगे। आफ्टर दैट आपको क्या खोलना है, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब आप एक चीज देखिए कि इसके अंदर डिवीजन मल्टीप्लिकेशन और मॉड्यूलो, इनकी क्या होती है, हाई प्रेसिडेंस होती है। मतलब ब्रैकेट के बाद हमें जो प्रेसिडेंस सॉल्व करनी होती है वो हमें ये सॉल्व करनी होती है। ठीक है, सबसे पहले ये मतलब इक्वल प्रेसिडेंस है इनकी, मल्टीप्लाई डिवाइड और मॉड्यूलो की सेम प्रेसिडेंस है, मतलब सेम लेवल पे है ये। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है प्लस माइनस, सेम वही है, देखो डिवाइड मल्टीप्लाई, डिवाइड मल्टीप्लाई, एडिशन सब्ट्रैक्शन, एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे। उसके बाद हम डिवीजन मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो देखेंगे, इनमें से जो भी सिंबल हमारे पास होगा हम उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, हाँ एक चीज और, अगर आप कहते हो कि मैम ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, तो हम क्या करें बेटा, जब सेम लेवल पे होते हैं तो हम उसे लेफ्ट टू राइट स्टार्ट करते हैं। देखो, व्हेन एन ऑपरेटर्स हैव सेम प्रेसिडेंस द इवैल्यूएशन इज कैरिड आउट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। समझ में आ गया इतना। एक तो मैंने क्या बताया, सबसे पहले हम ब्रैकेट्स को खोलेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड और मॉड्यूलो हमारा सेम लेवल पे, मैं इसके क्वेश्चंस कराऊंगी आपको, सेम लेवल पे है ये हमारा। ठीक है, इनको सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम प्लस माइनस पे जाएंगे। अगर प्लस माइनस हमारे दोनों आ जाते हैं, मतलब सेम लेवल के ऑपरेटर अगर आ जाते हैं, तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट टू राइट जो भी ऑपरेटर पहले आएगा उसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल देखो, ये एग्जाम्पल लिखा हुआ है एक, देखो 4 × 5 प्लस 5/2 माइनस 9 मॉड्यूलो 2। ठीक है, अब इसमें देखो सबसे पहले प्रेसिडेंस किसकी हाई है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, मॉड्यूलो है। अब इनको सॉल्व कर लीजिए। 4 × 5 कितना होता है, 20 होता है। 5/2 क्या होता है, आप 2.5 होता है, आप 2 ले लीजिए इसको। 9 मॉड्यूलो 2 क्या होता है, 1 रिमाइंडर बचेगा, कैसे, 9 अंदर रखेंगे, 2 4 8 और नीचे क्या आएगा, 1 आएगा। समझ में आ गया, आ गया समझ में आपको। अब यहाँ पे प्लस का सिंबल आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का सिंबल आ जाएगा। ठीक है, अब ये भी सेम लेवल पे है, तो सेम लेवल पे हो तो हम कैसे जाते हैं, लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो 20 + 2 22 माइनस में 1 इज इक्वल टू में 21। इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, 21 आ जाएगा। समझ में आ गया इतना। अब इसके साथ साथ मैं एक आधा एग्जांपल और करवा देती हूँ आपको इसी ऑपरेटर्स का। अब ये देखिए, दो एग्जांपल्स हो रहे हैं, इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपका है 3 × 5 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 9 मॉड्यूलो 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस में 3। अब देखो सेम सेम वाले उठा लो, ये है, मल्टीप्लाई है, मॉड्यूलो है और ये है। ठीक है, जब मैंने कहा था सेम आ जाए तो आप कैसे स्टार्ट करोगे, लेफ्ट टू राइट। अब यहाँ पे देखिए 3 5 15 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, 6 9 54। ठीक है, अब आपका आता है फिर मॉड्यूलो 3। ठीक है, उसके बाद सेम यही रहेगा आपका। ठीक है, अब 15 डिवाइडेड बाय 2 क्या आएगा आपका, 7 पॉइंट समथिंग आएगा, तो हम इसे लिख रहे हैं 7 प्लस में ये प्लस, अभी हम मतलब हम ये वाला ऑपरेटर सॉल्व करेंगे फिर हम ये सॉल्व करेंगे। आप इसे कर लीजिए, 54 को डिवाइड 3 से, 3 1 3 24 3 8 24। तो क्या आएगा आपका रिमाइंडर, 0 आएगा, तो यहाँ आ जाएगा 0 और 2 3 आपका हो जाएगा 6। ठीक है, बाकी सारे लिख लीजिए। आ गया समझ में। उसके बाद इनको ऐड कर लीजिए, 7 6 और -3, 7 और 6 13 -3, आंसर आपका क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। एक बार चेक कर लीजिए क्या मैंने सही कराया है, कुछ गलती तो नहीं है इसके अंदर। सेम जो लेवल के ऑपरेटर्स होते हैं जिनका प्रेसिडेंस सेम होता है उन्हें आप लेफ्ट टू राइट सॉल्व करते हो। ठीक है,
और उसके बाद रिमेनिंग वाले को सॉल्व कर लेते हैं। आगे समझ में? नेक्स्ट हम करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल जो है इसका। अब सेकंड एग्जांपल क्या कह रहा है, 3 मल्टीप्लाई में 5 प्लस में 2 मल्टीप्लाई में 3 प्लस में 25 डिवाइडेड बाय में 2 मल्टीप्लाई में 3 प्लस में 2। अब यहाँ पे देखिए आपका ब्रैकेट है, तो सबसे पहले आपका ब्रैकेट ही सॉल्व होगा। ब्रैकेट के अंदर भी देखिए प्रायोरिटी किसकी हाई है, इसकी, तो सबसे पहले इसे सॉल्व करें। 2 3 6, 5 प्लस 2, इसको ब्रैकेट में रहने दें, इसको लिख लें बचे हुए को ऐसे क्या ऐसे। अब इसके अंदर भी 2 3 6 प्लस में 2, अभी ब्रैकेट में ही रहने दें इसको, ठीक है। अब ब्रैकेट को खोल लीजिए, 6 और 5 11 होता है, 3 मल्टीप्लाई 11 प्लस 25 डिवाइडेड बाय 6 2 8, ठीक है। अब मल्टीप्लाई और डिवीजन इनकी प्रेसिडेंस सेम है, लेकिन हम सॉल्व कैसे करेंगे, लेफ्ट टू राइट। तो ये आ जाएगा आपका 33 प्लस में, अब 25 को 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 8 3 24, 3 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 36। देख लीजिए कुछ गलती तो नहीं है, ठीक है ये, ठीक है, समझ में आ गया। अब इसी एक्सप्रेशंस के मैं आपको प्रोग्राम लिखना सिखा रही हूँ कि प्रोग्राम कैसे लिखते हैं, ठीक है। इसमें हम प्रोग्राम कैसे लिखते हैं। अभी देखिए जो आपने अभी कैलकुलेशन की थी, आप इसे प्रोग्राम में कैसे लिख सकते हैं। प्रोग्राम में आप कैसे लिखोगे, आपको मैंने सबसे पहले बताया ही था, सबसे पहले आपकी हेडर फाइल्स आती हैं, आपने हेडर फाइल्स लिखी। स्ट्रक्चर में बताया था, जिसने स्ट्रक्चर की क्लास नहीं देखी पहले स्ट्रक्चर की क्लास देख लीजिए। फिर हम मेन फंक्शन बनाएंगे और मेन फंक्शन का ब्लॉक बना, ठीक है। अब सबसे पहले हमें इन दोनों को सॉल्व करना है, तो इन दोनों के रिजल्ट को कहीं तो हमें स्टोर करना होगा। तो हमने उसके लिए ले लिया x और y, कि हम इसका रिजल्ट स्टोर करेंगे x में और इसका रिजल्ट स्टोर करेंगे y में, ठीक है। तो हमने इंटीजर वैल्यू लिए, क्योंकि इसका जो सॉल्यूशन है वो इंटीजर में आएगा। कोई भी मैंने पॉइंट की वैल्यू नहीं ली थी, अप्रॉक्स वैल्यू ली थी। जब हमारा मान लो 7/2 आ रहा था, तो इसका आएगा 3.5। तो मैंने इसमें 3 लिया था, क्योंकि मैं इंटीजर वैल्यू ले रही हूँ, फ्लोट वैल्यू नहीं ले रही, इसलिए मैंने इनका जो डेटा टाइप है वो क्या डिफाइन कर दिया, इंटीजर डिफाइन कर दिया। उसके बाद मैंने एक्सप्रेशन लिख दी कि ये एक्सप्रेशन मैंने x में डाल दी पूरी, और ये एक्सप्रेशन मैंने किस में डाल दी, y में डाल दी, ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद मैं प्रिंट करूंगी वैल्यू किसकी, x की, तो मैंने लिखा प्रिंट एफ वैल्यू ऑफ x इज। तो यहां से जैसे ही आप इसे लिखोगे, ये प्रोग्राम रन होगा, तो सबसे पहले वो लिखेगा आउटपुट के अंदर वैल्यू ऑफ x इज। अब परसेंटेज डी आपको पता है इंटीजर के लिए होता है, और बैकस्लैश एन नेक्स्ट लाइन के लिए। ये फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हैं, इनके बारे में मैं ऑलरेडी आप डिस्कस कर चुकी हूँ। ये लिखने नेसेसरी होते हैं, क्योंकि उसे पता ही नहीं चलता कि आउटपुट का जो डाटा टाइप है वो किस टाइप का है। तो x, अब x के लिए वो क्या करेगा, इस इक्वेशन पे जाएगा, इसको सॉल्व करेगा। मे बी इसका आंसर शायद 10 निकला था, तो ये आंसर दे देगा 10। सिमिलरली नेक्स्ट जब प्रिंट एफ आएगी, तो आउटपुट आएगा वैल्यू ऑफ y इज, और जैसे ये लाइन आई उसके बाद y, तो ये किस पे चला जाएगा, y पे चले जाएगा। इसको कैलकुलेट करेगा, तो इसका आंसर शायद 36 आया था, तो हमने लिख दिया 36। और गेट कैरेक्टर आपको पता ही है किस लिए होता है, आउटपुट को डिस्प्ले करने के लिए, विदाउट शोइंग एनी कैरेक्टर, ठीक है। ये आपका ऑपरेटर खत्म हो गया है, इंटीजर वैल्यू हमने लिया है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के साथ। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको फ्लोट वैल्यूज के साथ कराऊंगी। होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया तो आपको क्या करना है, अच्छे अच्छे कमेंट्स करने हैं, और मेरी वीडियो को लाइक भी करना है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।